नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट 31 में। आज के स्टोर में झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारा क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड लिया गया है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए के विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए है देवघर, ऑप्शन बी है कोडरमा, ऑप्शन सी है पलामू, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई है? ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मेदिनीनगर, ऑप्शन बी है मेदिनीपुर, ऑप्शन सी है मोदीनगर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनीनगर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होती है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है ग्राम सभा, ऑप्शन सी है ग्राम समिति, ऑप्शन डी है पंचायत समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है देवघर, ऑप्शन बी है दुमका, ऑप्शन सी है साहेबगंज, ऑप्शन डी है पाकुड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंक नहीं है? ऑप्शन ए है जामताड़ा, ऑप्शन बी है गोड्डा, ऑप्शन सी है पाकुड़, ऑप्शन डी है चतरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 है जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? ऑप्शन ए है उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन बी है दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी है कोल्हान, ऑप्शन डी है पलामू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्हान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है झारखंड में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी है दुमका, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है पलामू, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 है झारखंड का औसत साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 65.5%, ऑप्शन बी है 66.41%, ऑप्शन सी है 65.45%, ऑप्शन डी है 68.5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 66.41%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन कार्य है रांची में स्थित मोहरावादी हिल को आप किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है टैगोर हिल, ऑप्शन बी है पेटल हिल, ऑप्शन सी है बोली हिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैगोर हिल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 है नवरत्नगढ़ किला किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए है गुमला, ऑप्शन बी है गोड्डा, ऑप्शन सी है गिरिडीह, ऑप्शन डी है रामगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 है पारसनाथ का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है वैष्णव, ऑप्शन सी है जैन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 है शिबू सोरेन द्वारा सोनो संथाल समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1964 में, ऑप्शन बी है 1966 में, ऑप्शन सी है 1968 में, ऑप्शन डी है 1970 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 है बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1897 को, ऑप्शन बी है 18 मार्च 1897 को, ऑप्शन सी है 20 जून 1897 को, ऑप्शन डी है 30 नवंबर 1897 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 नवंबर 1897 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन 16 है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है रांची। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 है, मेकन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी है बोकारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 है, ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 8 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 से, मनुष्य की सुनने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 15,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 18,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 22,000 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20,000 हर्ट्ज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 से, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है 1938 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1942 में, ऑप्शन डी है 1944 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन 21 से, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी? ऑप्शन ए है हो, ऑप्शन बी है बेंगा, ऑप्शन सी है गोंड, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 से, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन 23 से, झारखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? ऑप्शन ए है लक्ष्मी सिंह, ऑप्शन बी है ज्ञान सुधा, ऑप्शन सी है राजबला वर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सिंह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन 24 से, झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? ऑप्शन ए है यदुवंश सहाय, ऑप्शन बी है रामदयाल मुंडा, ऑप्शन सी है सूरज मुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यदुवंश सहाय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 से, तिलका मांझी को संयुक्त विहार के किस जिले में फांसी दी गई है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी है पलामू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 से, हुंडरू जल विद्युत गिरी किस योजना के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी है ब्राकर, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन 27 से, झारखंड में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है भूरी मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन 28 से, झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 2007 से 2008 में, ऑप्शन बी है 2006 से 2007 में, ऑप्शन सी है 2004 से 2005 में, ऑप्शन डी है 2002 से 2003 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2002 से 2003 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 से, संथालों में दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है दीपा, ऑप्शन बी है पौन, ऑप्शन सी है दान, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन 30 से, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 20,000, ऑप्शन बी है 25,000, ऑप्शन सी है 30,000, ऑप्शन डी है 32,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
क्वेश्चन 31 मध्याह्न भोजन योजना कब से लागू है? ऑप्शन ए है 1993 से, ऑप्शन बी है 1995 से, ऑप्शन सी है 1997 से, ऑप्शन डी है 1999 से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1995 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन 32 से साक्षरता भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 2007 में, ऑप्शन बी है 2008 में, ऑप्शन सी है 2009 में, ऑप्शन डी है 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2009 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन 33 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है अप्रैल 2003 में, ऑप्शन बी है अप्रैल 2004 में, ऑप्शन सी है अप्रैल 2005 में, ऑप्शन डी अप्रैल 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2005 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन 34 है मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2014 में, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2014 में, ऑप्शन सी है 25 सितंबर 2014 में, ऑप्शन डी है 25 दिसंबर 2014 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर 2014 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन 35 से स्मार्ट सिटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है जून 2014 में, ऑप्शन बी है सितंबर 2014 में, ऑप्शन सी है जून 2015 में, ऑप्शन डी है सितंबर 2015 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जून 2015 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन 36 से झारखंड में कांच का कारखाना किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी है कोडरमा, ऑप्शन सी है लोहरदगा, ऑप्शन डी है रामगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामगढ़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन 37 से कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ किन जिलों को मिलता है? ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है गिरिडीह, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कुमानी ब्राज परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जामताड़ा, ऑप्शन बी है दुमका, ऑप्शन सी है साहेबगंज, ऑप्शन डी है देवघर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साहेबगंज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन 39 से सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है गढ़वा, ऑप्शन बी है गुमला, ऑप्शन सी है साहेबगंज, ऑप्शन डी है कोडरमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुमला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन 40 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2014 में, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 2015 में, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2015 में, ऑप्शन डी है 8 मार्च 2015 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 41 ये आप लोगों के लिए हमने छोड़े हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और बाकी सारा क्वेश्चन का आंसर सेट हमने दे रखे हैं, यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।